इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया। हरियाणा में महिलाओं से गैंगरेप पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है कि सिर्फ तोड़फोड़, आगजनी और उपद्रव ही नहीं हुआ, बल्कि महिलाओं के साथ गैंगरेप भी हुआ। और इस पर अब खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण की आग में जिस तरीके से हरियाणा पिछले 8 से 10 दिनों के दौरान जला, इससे लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, कारोबार को नुकसान पहुंचा। अब उस जाट आरक्षण आंदोलन की आग में एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि यहां पर महिलाओं के साथ गैंगरेप भी हुआ, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। जाट आंदोलन के दौरान गैंगरेप की खबरें आई थी। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। मोहित, हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद से इस पर मामले में संज्ञान लिया है। सवाल यह है कि कई सारी उस वक्त खबरें आ रही थी कि कई जगह बदसलूकी की गई, कई जगह यह भी खबरें थी कि महिलाओं के साथ रेप हुआ, और अब खुद कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। देखिए, देश का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसने अपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो उसके दोनों अखबारों के अंदर ये बात लिखी थी। एक रिपोर्ट सुबह फाइल की, उसमें कहा गया कि जब दिल्ली से कोई भी लोग आते हैं आगे हरियाणा जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने के लिए, तो सोनीपत में मुरथल में काफी फेमस ढाबे हैं जहां पर वो लोग रुककर खाना खाते हैं। और इन्हीं ढाबों में अचानक ही प्रदर्शनकारी पहुंच गए और वहां पर जो महिलाएं थी, करीब जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है, उनके साथ बदसलूकी की गई, वहां पर गैंगरेप किया गया। ऐसी भी रिपोर्ट ये मीडिया के अंदर आई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा गया है, जस्टिस सांगी है उनकी तरफ से, और उनसे कहा गया है कि इस मामले में हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। और साथ ही हरियाणा सरकार ने भी जो ये मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनको अभी साइडलाइन नहीं किया है और इस बात की पुष्टि, प्रमाणिकता जानने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन महिलाएं थी जिनके साथ वहां पर गैंगरेप हुआ। क्योंकि ऐसा इस मीडिया रिपोर्ट में आया है, अखबार की रिपोर्ट में, कि उन महिलाओं को पुलिस ने कहा कि अभी यहां से माहौल और भी बिगड़ सकता है, आपके साथ और भी ज्यादती हो सकती है, तो आप रिपोर्ट लिखवाने से बचे और यहां से निकल भागे। जिसके बाद वो महिलाएं वहां से किसी तरह से निकल आई है। क्या कोर्ट ने इस पर सरकार और हरियाणा पुलिस से जवाब तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है? देखिए, अभी सिर्फ जस्टिस सांगी है जिनकी अदालत की तरफ से चीफ जस्टिस को कहा गया है कि अगर अब हरियाणा, माफ कीजिएगा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट अगर मूक दर्शक बनी रही तो इस तरह की बातें और बढ़ेंगी और हमें संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। जिसके बाद हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के डीजीपी से इस मामले में जानकारी मांगी गई है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, सिर्फ उनसे जानकारी तलब की गई है। और फिलहाल हरियाणा सरकार ने भी वहां पर सोनीपत पुलिस से ये जो बातें आ रही हैं, जिस तरह से इतने बड़े अखबार ने इस खबर को लिखा है, तो उसकी प्रामाणिकता जानने के लिए वहां पर पुलिस के अफसरों को भी तलब कर दिया है। मोहित, अगर इस मामले में अगर कोई भी महिला सामने आकर ये कहती है कि उनके साथ ऐसा हुआ था और पुलिस वालों ने यह समझाया कि आप अभी इस मसले को रिपोर्ट में दर्ज ना कराओ, दिक्कत आ जाएगी, तो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं जवाब देना बेहद मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, देखिए, मुरथल एक ऐसी जगह है जहां पर आप देखिए वीकेंड के दिनों में दिल्ली से, गुड़गांव से लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, और वहां पर काफी फ्री लोग अपने आप को महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, और इसी वजह से शायद वहां पर जो लोग रुके हुए थे वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। एक